क्या होगा अगर गोकू और ब्रोली को भेज दिया जाए ज़ेनो के प्लेनेट पे, तो गोकू और ब्रोली की पावर्स में कैसा डिफरेंस आएगा। तो जी हाँ गाइस, ये मांगा इसी पर बेस्ड है। और हाँ, एक और बात, मैं 4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो उसका रीजन मैंने वीडियो की एंड में बताया है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट वेजिटा से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किंग वेजिटा अपने सैनिकों के साथ कुछ सैयन बच्चों को देखने के लिए आए होते हैं, और तभी उन्हें एहसास होता है कि एक बच्चे की पावर लेवल बहुत ज्यादा होती है। और किंग वेजिटा ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो स्काउटर लेके उस बच्चे की पावर लेवल को चेक करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्काउटर फट जाता है। तभी किंग वेजिटा कहते हैं, इसकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा है, ये हमारे ग्रह के लिए खतरा बन सकता है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तभी किंग वेजिटा फैसला करते हैं कि ब्रोली को किसी दूसरे प्लेनेट पे भेज दिया जाए, जहाँ पे ना ही तो कुछ खाने के लिए हो और ना ही कुछ पीने के लिए, और वैसे ही वहाँ पे तड़प तड़प के मर जाएगा। और उस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट वाम्पा। और उस प्लेनेट पे बहुत ही बड़े बड़े और खतरनाक दानव होते हैं, जो किसी भी इंसान या फिर सैयन को मार के खा जाएं। और किंग वेजिटा बिल्कुल यही चाहता था। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय के बाद पैरागस को ये बात पता चल जाती है कि ब्रोली को दूसरे प्लेनेट पे भेजा जा रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पैरागस भाग के जाता है और वो एक स्पेसशिप को स्टार्ट करता है, और वहाँ से एक सैयन को लेके वो उस प्लेनेट की ओर निकल जाता है। और ये वही सैयन होता है जिसने पैरागस को सारी बात बताई थी, और वो जानता था कि प्लेनेट वाम्पा आखिर किधर है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गोकू के मम्मी पापा गोकू को प्लेनेट अर्थ पे भेजने के लिए उसे तैयार कर रहे होते हैं। हालांकि उनको ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उनको मजबूरन ये करना पड़ता है। और आखिरकार वो गोकू को प्लेनेट अर्थ पे भेज देते हैं ताकि गोकू वहाँ पे सरवाइव कर सके। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पैरागस उस सैयन के साथ प्लेनेट वाम्पा पे पहुँच जाता है और वो ब्रोली को ढूंढना शुरू कर देता है। और तभी उन्हें पता चलता है कि ब्रोली तो वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि उनके स्काउटर में ब्रोली की पावर लेवल सेंस ही नहीं हो रही होती है। और पैरागस ये देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और पैरागस कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ब्रोली कहाँ गया? उसे तो यहीं कहीं पर होना चाहिए था, कहीं उसे किसी दानव ने खा तो नहीं लिया। लेकिन रुको जरा, ब्रोली इतना भी कमजोर नहीं है, उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी पैरागस उस दूसरे सैयन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम किंग वेजिटा के साथ मिले हुए हो और तुम मुझे भटकाने के लिए यहाँ पर लेके आए हो। आखिर मुझे सच सच बताओ कि ब्रोली आखिर कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। तभी वो सैयन घबराता हुआ कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ब्रोली को यहीं पर ही भेजा गया था। ब्रोली की शक्ति काफी ज्यादा थी, इसीलिए किंग वेजिटा ने उसे यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। इसका मतलब तुम भी मेरे बेटे को मारना चाहते थे, है ना? और तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पैरागस अपनी गन निकाल के उस दूसरे सैयन को मार डालता है। और तभी पैरागस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर पैरागस देखता है कि उसकी शिप में कुछ खराबी आ गई है और वो उसी प्लेनेट पर फंस जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली का शिप प्लेनेट वेजिटा से तो निकला था, लेकिन वो प्लेनेट वाम्पा पर पहुंच नहीं पाता। तो आखिर ब्रोली का शिप गया तो गया कहाँ? और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट सारी यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे होते हैं और वो ये देख रहे होते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने से 2 अजीब सी चीजें जाती हैं और उनकी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट का पूरा ध्यान चला जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह है क्या चीज। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शायद मुझे इसे देखना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर्स का यूज करके उन दोनों स्पेसशिप को रोक देते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस स्पेसशिप के रुकते ही उनमें से एक बच्चे के सर पे चोट लग जाती है, और वो बच्चा और कोई नहीं, हमारा अपना गोकू होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और ब्रोली पर एक स्पेशल बैरियर लगा देते हैं और गोकू और ब्रोली वो दोनों जिंदा बच जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट ये नोटिस करते हैं कि ये दोनों कोई आम बच्चे नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई नॉर्मल बच्चा होता तो वो उस बैरियर को झेल नहीं पाता और वो वहीं पर ही मर जाता। और हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ये भी बात सेंस करते हैं कि उनमें से एक बच्चे की पावर लेवल बहुत ज्यादा है और वो दूसरा वाला बच्चा थोड़ा कमजोर होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और ब्रोली को ज़ेनो के पैलेस पे ले जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो चाह के भी गोकू और ब्रोली को ज़ेनो सामा के पैलेस पे नहीं ले जा सकते थे। दरअसल उनको कोई बहाना बनाना पड़ेगा कि 2 स्पेसशिप्स बस यूं ही जा रहे थे और उनके महल के साथ जाके भिड़
जगह ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा को सारे यूनिवर्स के बारे में बता रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो स्पेसशिप्स अचानक से लैंड करते हैं। तभी ज़ेनोसामा बाहर निकल के कहते हैं कि ये दोनों स्पेसशिप्स आखिर यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पर तो किसी का भी आना नामुमकिन है, लेकिन ये दोनों स्पेसशिप्स आखिर यहाँ पे आए तो आए कैसे, क्या किसी ने इनको यहाँ पर भेजा है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ज़ेनोसामा मैं भी ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि ये दोनों स्पेसशिप्स आखिर यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। हो सकता है इन दोनों स्पेसशिप्स में कोई खराबी हो जिसकी वजह से वो वोर्म होल के अंदर चले गए हों। और आप तो ये बात जानते ही होंगे ज़ेनोसामा कि वोर्म होल किसी भी डायमेंशन को किसी से भी कनेक्ट कर सकता है, तो हो सकता है वो इसी वजह से यहाँ पर आ गए हों। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं ये सारी बातें तो ठीक है प्रिस्ट, पर आखिरकार तकनीकी खराबी दोनों स्पेसशिप्स में आखिरकार कैसे आ सकती है, आखिर ये दोनों स्पेसशिप्स एक साथ कैसे आ गए, जरूर इसके पीछे कोई और है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ठीक है ज़ेनोसामा, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं इन दोनों स्पेसशिप्स को किसी दूसरे प्लेनेट पे भेज देता हूँ। पर जैसे ही ज़ेनोसामा गोकू और ब्रोली को देखते हैं तो वो ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा करने से रोक देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट एक छोटी सी स्माइल देके कहते हैं तो आखिरकार ज़ेनोसामा मान ही गए, मैं यही चाहता था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और ब्रोली को शिप से निकालते हैं और ज़ेनोसामा गोकू और ब्रोली के साथ खेलने लगते हैं। और तभी ज़ेनोसामा ये सोचते हैं कि इन दोनों बच्चों का आखिर नाम क्या रखा जाए, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनोसामा की नजर उस पोर्ट पे पड़ती है और उस पोर्ट के अंदर दोनों बच्चों का नाम लिखा होता है। तो ज़ेनोसामा ये बात समझ जाते हैं कि एक बच्चे का नाम कैकारोट है और दूसरे बच्चे का नाम है ब्रोली। पर ज़ेनोसामा कैकारोट का नाम ठीक से ले नहीं पा रहे थे, ज़ेनोसामा को कैकारोट कहने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ज़ेनोसामा फैसला करते हैं कि मैं इसका कोई दूसरा नाम रखूंगा। ज़ेनोसामा कहते हैं ए प्रीस्ट, क्या मैं इसका नाम गोकू रख सकता हूँ? जैसे आपकी मर्जी ज़ेनोसामा, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा ही करें। गोकू नाम भी बुरा नहीं है, गोकू भी बहुत अच्छा नाम है। तो ठीक है प्रीस्ट, आज से मैं इसे बुलाऊंगा गोकू। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनोसामा को गोकू और ब्रोली से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है और अब वो गोकू और ब्रोली को वहाँ से जाने के बारे में बात नहीं करते। और ज़ेनोसामा ने ये भी कहा था कि अब इन दोनों बच्चों की ट्रेनिंग ग्रैंड प्रिस्ट की जिम्मेदारी होगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट के ट्रेनिंग देने के दौरान ग्रैंड प्रिस्ट को ये पता चलता है कि गोकू को ट्रेनिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। और ग्रैंड प्रिस्ट ये भी जान पाते हैं कि ब्रोली को ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो ट्रेनिंग से हमेशा दूर भागता था। लेकिन गोकू को देखकर मजबूरन ब्रोली को ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ग्रैंड प्रिस्ट ये समझ जाते हैं कि ब्रोली के पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं और वो इतनी छोटी सी उम्र में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को देख के कहते हैं ये तो काफी लाजवाब है, ये तो मुझे कोई नॉर्मल सैयन नहीं लगता, इसमें कुछ तो अलग बात है। मुझे आखिर ये पता करना ही होगा कि ब्रोली इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है, क्योंकि गोकू की ताकत उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट इस सवाल का जवाब जानने के लिए उस प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं जहाँ से गोकू और ब्रोली आए थे। लेकिन जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्लेनेट वेजिटा जहाँ पे सारे सैयन्स रहते थे वो प्लेनेट अब नहीं रहा, वो प्लेनेट अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और सारे सैयन्स भी मारे जा चुके हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये देखना होगा कि आखिर इस प्लेनेट के साथ क्या हुआ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये देखने लगते हैं कि आखिर इस प्लेनेट के साथ क्या हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट की आंखें अचानक से ही व्हाइट हो जाती हैं और वो सैयन्स के इतिहास को देखने लगते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि ब्रोली एक यूनिक सैयन है जो कि 1000 साल में सिर्फ एक बार ही पैदा होता है। और जहाँ तक बात रही गोकू की, तो गोकू के मम्मी पापा ने उसे प्लेनेट अर्थ पे भेजा था ताकि वो वहाँ पर जाके बिल्कुल सुरक्षित रहे, क्योंकि गोकू के मम्मी पापा को ये पता होता है कि ये प्लेनेट तबाह होने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट उन सैयन्स का इतिहास जान के ज़ेनोसामा के पैलेस पे वापस आ जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि मैं ये बात उन दोनों बच्चों को कभी नहीं बताऊंगा। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं कि अगर ब्रोली से तुमने ज्यादा ताकतवर बनना है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। और ये बात सुन के गोकू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि गोकू को ट्रेनिंग करना और मेहनत करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। और ये बात गोकू बहुत ही अच्छे से जानता था कि ब्रोली कोई आम सैयन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर सैयन है और ब्रोली से आगे निकलने के लिए गोकू को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ समय के बाद गोकू और ब्रोली आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं और एक भाई की तरह आपस में रहने लगते हैं। और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन वहीं ब्रोली ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपनी ट्रेनिंग के बदौलत हमें दिखाया जाता है कि गोकू सुपर सेन गॉड को अचीव कर लेता है और उसे देखकर ज़ेनोसामा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ज़ेनोसामा गोकू के नए फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ब्रोली को देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि गोकू तो बहुत मेहनत करता था
लेकिन ब्रोली ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा भागता था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली की शक्ति को देखना चाहते थे, लेकिन ब्रोली ट्रेनिंग करना ही नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो ब्रोली की शक्ति को नहीं देख पा रहे थे। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट ये सोचने लगते हैं कि आखिर मुझे ब्रोली की ताकत को देखने के लिए क्या करना होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट के मन में एक ख्याल आता है कि प्लेनेट वेजिटा जो कि अब नहीं रहा, क्या मैं उसके बारे में ब्रोली को बता दूं या फिर नहीं। लेकिन क्या पता, ये हो सकता है कि ये बात सुन के ब्रोली के अंदर की शक्ति जाग जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ब्रोली। तभी ब्रोली कहता है क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आपको नहीं दिखता कि मैं किसी प्लेनेट को देख रहा हूँ। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली से कहते हैं कुछ समय पहले मैं तुम्हारे प्लेनेट पे गया था और मैंने वहाँ पे जाके देखा तो तुम्हारा प्लेनेट पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। ब्रोली ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लगता है ब्रोली को अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है, लगता है मेरा ये प्लान शायद काम कर जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली रोने लगता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली के चिल्लाने से ज़ेनोसामा का पैलेस हिलने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली का हमें एक नया सुपर सैयन लेजेंडरी फॉर्म देखने के लिए मिलता है। और गोकू ब्रोली को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है आखिरकार मेरे भाई के अंदर जो शक्ति छुपी थी वो जाग उठी है, अब हमें ट्रेनिंग करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रोली अपना पूरे तरीके से कंट्रोल खो देता है क्योंकि ब्रोली बेकाबू हो चुका था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोकू सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होके ब्रोली का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोकू ब्रोली की एक टांग पकड़ता है और उसे ज़ेनोसामा की तरफ फेंक देता है और ज़ेनोसामा के गार्डियंस ब्रोली को पकड़ लेते हैं। गोकू ऐसा देख उन दोनों गार्डियन से कहता है कि ब्रोली को छोड़ दो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ेनोसामा को बीच में आना पड़ता है और वो अपने दोनों गार्डियन से कहते हैं कि ब्रोली को अभी के अभी छोड़ दो और ये मेरा ऑर्डर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों गार्डियंस ब्रोली को छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रोली का गुस्सा शांत नहीं होता और फिर से गोकू पे हमला करने लगता है। लेकिन गोकू उसे बहुत आसानी से डॉज कर पा रहा था। और तभी गोकू कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है ब्रोली, तुम्हें और भी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गोकू की ये बात सुन के ब्रोली को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ब्रोली अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और ब्रोली की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि गोकू से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और तभी ब्रोली गोकू को एक बहुत ज्यादा जोर का पंच मारता है। गोकू ये देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और गोकू कहता है इसने तो कभी भी ट्रेनिंग नहीं की, तो ये इतना ज्यादा ताकतवर आखिर कैसे हो गया, इसकी ये ताकत मेरी गॉड की शक्ति को टक्कर दे रही है, आखिर कैसे। ब्रोली ताकत के मुकाबले में गोकू से बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है और वो गोकू की बहुत ही बुरे तरीके से पिटाई लगा रहा होता है। और ज़ेनोसामा ये देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ब्रोली इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, उसने तो कभी भी ट्रेनिंग नहीं की, लेकिन इसके अंदर की शक्ति तो गॉड की शक्ति से बहुत ज्यादा ऊपर है। ब्रोली गोकू को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा होता है और तभी अचानक से ही बीच में ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और वो गोकू को बचा लेते हैं और वो ब्रोली के सर पे अपने हाथ से एक पंच मारते हैं और ब्रोली उस पंच से बेहोश हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को वो सारी बातें बता देते हैं जो उसके प्लेनेट के साथ हुई थी, लेकिन ये ग्रैंड प्रिस्ट की बहुत बड़ी गलती होती है जो कि शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो आखिर ग्रैंड प्रिस्ट ने कैसी गलती की है और पैरागस का क्या हुआ, क्या वो भी मर चुका है? इन सब सवालों के जवाब आप सबको बहुत जल्द ही मिलेंगे। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, रीजन सिंपल है। दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी तो स्टोरी लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बोर भी ना किया जाए और वीडियो भी बना दी जाए। तो मैंने इस मांगा पर काम करना शुरू कर दिया और अब से मैं कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस तो आए, एक इस मांगा की और एक मेरी मांगा की, या फिर 2 इस मांगा की और 2 मेरी मांगा की, कुछ भी हो सकता है। और मेरी मांगा के पार्ट 8 पे मैं जल्द ही काम शुरू करने वाला हूँ, तो भी शायद इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक आ जाएगा। और हाँ, एक और बात, मैं तो ये भूलने वाला था, पार्ट 7 की बात। पार्ट 7 इतना कमाल का नहीं बना था, तो मैं कोशिश करूंगा कि पार्ट 8 कमाल का आए। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वाली भी मांगा कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।